जनरली लोग सोचते हैं फिटनेस का मतलब बॉडी फिट होने से होता है, लेकिन ये सच नहीं है। फिटनेस का मतलब बॉडी एंड माइंड दोनों के फिट होने से है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति रोजाना एक ही रूटीन फॉलो करता है जिसमें हेल्थी लाइफस्टाइल शामिल नहीं है। ऐसा व्यक्ति कुछ ही दिनों में बोर हो जाता है, उसे नींद ना आने जैसी दूसरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, उसका दिमाग सोचना बंद कर देता है और उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है, जिसका नतीजा लंबी बीमारी, कोई गंभीर या बीपी, डायबिटीज, थायराइड जैसी किसी बीमारी का होना हो सकता है। और ये मैं नहीं कह रही, बल्कि हेल्थ सर्वेस कहते हैं कि ज्यादातर लोगों की वर्क लाइफ और लाइफस्टाइल अगर इस तरह की होती है तो उनमें सीरियस बीमारी होने के चांस 90% तक रहते हैं। वहीं कुछ हेल्थ जर्नल्स की रिपोर्ट को देखें तो जो लोग अपनी लाइफस्टाइल में 30 मिनट की एक्सरसाइज भी अगर शामिल करते हैं तो उनके फिट बने रहने की पॉसिबिलिटी 99% तक हो सकती है। मोटा मोटा कहूं तो अच्छी नींद, प्रोडक्टिव थिंकिंग के लिए, वर्क प्लेस पर अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, लंबे समय तक यंग बने रहने के लिए, हेल्थी माइंड के लिए और बीमारियों से दूर रहने के लिए फिटनेस बेहद जरूरी है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम कैसे एक्सरसाइज करें? तो भाई, ये बहाना अब बहुत पुराना हो चुका है, कुछ नया खोज लाओ। हेल्थ सर्वे बताते हैं कि हेल्थी माइंड ही बॉडी को हेल्थी बना सकता है। सुस्ती भरा दिन गुजारने से कहीं बेहतर है एक्टिव दिन गुजारना। उसके लिए आपको क्या करना है? खुद की बॉडी और माइंड को एक्टिव रखना है, और ये होगा एक्सरसाइज से, यानी आपकी फिटनेस से। इसके लिए आप कई ऑप्शंस में से कुछ ट्राई कर सकते हैं, जैसे डे नाइट वॉक, मॉर्निंग रनिंग, जिम, डांसिंग, योगा, स्पोर्ट्स, स्विमिंग और ऐसे कई और भी तरीके हैं जिन्हें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हैं। कुछ लोग लगातार एक ही तरीके की एक्सरसाइज से बोर हो जाते हैं, तो वो लोग बदल बदल कर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग सुबह जिम जाते हैं और शाम को रनिंग करते हैं, और कुछ सुबह योगा करते हैं और रात को स्विमिंग करते हैं। सुबह शाम के इस शेड्यूल को दूसरे ऑप्शन से अदला बदला जा सकता है। आप सोचेंगे कि रोज एक्सरसाइज करना जरूरी तो नहीं है, क्या हफ्ते में कुछ दिन ही एक्सरसाइज करके काम चला सकते हैं? तो हाँ, चल तो सकता है, लेकिन हफ्ते के 3 दिन कंप्लीट 40 मिनट की एक्सरसाइज जरूरी है। बाकी के दिनों में 30 मिनट की एक्सरसाइज करना जरूरी है। वो आप कैसे करेंगे? इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। वो लोग जो वर्किंग है और एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं, वो रोज सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करके भी खुद को फिट रख सकते हैं। 20 मिनट में एक्सरसाइज? हाँ, सही सुना। लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि अभी तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूं कि अगर आप फिटनेस वर्ड को अपनी लाइफ की डिक्शनरी में फिट कर ले तो फिर आपकी लाइफ जिंगलाला हो सकती है। माइंड एंड बॉडी जितनी फिट, आपकी लाइफ उतनी ही हिट। क्यों? सुनने में अच्छा लग रहा है ना? तो फिर इसे आजमा के भी देखिए। आपको हमसे आगे इस पूरी सीरीज के लिए जुड़ना होगा और सुनते रहना होगा कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। न्यू ईयर को लेकर मेरी बचपन से अब तक ही सारी मेमोरीज फूड क्रेविंग से भरी हुई है, और मुझे लगता है मोस्टली लोगों की यादों में न्यू ईयर खूब सारी मिठाइयाँ, कई सारी डिशेस, पार्टीज, कॉकटेल्स और खाने की कई चीजों से भरा हुआ है। और हो भी क्यों ना, लेकिन इन यादों के साथ मेरी एक गिल्ट भी जुड़ी है। हाँ दोस्तों, गिल्ट। ये गिल्ट न्यू ईयर से शुरू होती है और उसके बाद कई दिनों तक रहती है। इसकी वजह से मैं अपना काम ठीक से भी नहीं कर पाती, ना कुछ अच्छा सोच पाती हूँ, लेजी लेजी फील करती हूँ, और तो और बस पड़े रहने का मन करता है। क्या आप क्या सोच रहे हैं? ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये गिल्ट सिर्फ मुझे नहीं होती, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस गिल्ट के लाखों करोड़ों लोग शिकार होते हैं। हालांकि मुझे सिर्फ न्यू ईयर पर ही होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये गिल्ट हर हफ्ते होती है, और शायद हर दिन भी। ये है हम सभी के मन में रहने वाली, दिन में रात में खलबली मचाने वाली फूड गिल्ट। हाँ दोस्तों, फूड गिल्ट, वही गिल्ट जो ज्यादा खा लेने पर, मतलब ओवर ईटिंग पर होती है। वो लाइन तो सुनी होगी आप लोगों ने, स्वाद स्वाद में जम के खाया, बाद में मन ही मन पछताया। ये वही है पछताना। इस पछतावे की वजह से जानते हैं ना क्या होता है? हेल्थ की बैंड बज जाती है। साल भर जिस हेल्थ का ख्याल रखा जाता है, उसका फिर देखते ही देखते साल के अंत में जुलूस निकल जाता है, और फिर ख्याल आता है कि ठीक है, खा लिया तो खा लिया,
इतना या इतनी तो फिट हूं ही, क्या जरूरी है हर वक्त फिट फिट करते रहना? लेकिन नहीं दोस्तों, फिट रहने के लिए ही नहीं बल्कि एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए भी फिटनेस बहुत जरूरी है। जानती हूं आप में से कई लोग इस बात को नहीं मानते, क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि हम अगर पतले दुबले हैं तो फिट हैं, अगर हम मोटे हैं तो ही हमें फिट होने की जरूरत है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिटनेस का मोटे या पतले होने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो चलिए आज आपकी कंफ्यूजन को दूर किए देती हूं। नए साल की शुरुआत के साथ ही न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपनाने की होड़ लग जाती है। हर कोई सोशल मीडिया पर अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन न्यू ईयर ईव पर जिस तरह से खाया पिया जाता है, उसके बाद रेजोल्यूशंस कहां और किधर गायब हो जाते हैं किसी को खबर नहीं रहती, और फिर आगे के दिन, महीने और फिर पूरा साल ऐसे ही गुजर जाता है। क्यों दोस्तों, ऐसा ही होता है ना? तो फिर क्या सोचते हैं आप, कैसे आपको अपना रेजोल्यूशन पूरा करना है? अरे अरे, गिल्ट में मत जाइए। इस सीरीज को सुनते रहिए और बहुत इजी तरीके से अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा करें। आपने सुना ही होगा कि प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि योगा, ध्यान लगाकर अपनी बॉडी और माइंड को फिट रखा करते थे, इसलिए उन्हें कोई भी बीमारी जल्दी नहीं लगती थी। समय के साथ साथ ये सारी चीजें बदल गईं। फिट होना अब लग्जरी लाइफ में गिना जाने लगा है, जबकि फिट रहना एक बेसिक नीड है और एक आदत की तरह लाइफ में शामिल होना चाहिए। एक फिट दिमाग वाला व्यक्ति अपने फिट शरीर के लिए किसी भी अनहेल्दी चीज को खुद से दूर रखता है। हम सोचते हैं कि हम बॉडी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि होता यह है कि बॉडी से पहले एक्सरसाइज का असर सबसे पहले हमारे माइंड पर पड़ने लगता है। हम बॉडी को फिट रखने के बारे में पॉजिटिव सोचने लगते हैं, हेल्दी फूड, हेल्दी रूटीन फॉलो करने लगते हैं। कुछ हेल्थ सर्वे भी इस बारे में बताते हैं कि फिट रहने की आदत न सिर्फ हमारी बॉडी को बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ को भी फिट रखती है। यही वजह है कि विदेशों में कुछ कंपनियां वर्कप्लेस पर जिम, मेडिटेशन जैसी फैसिलिटीज अपने स्टाफ के लिए अवेलेबल कराती हैं। कुछ कंपनियां ये भी मानती हैं कि माइंड को शांत रखने से ही काम बेहतर हो सकता है, और इसलिए उन्होंने वर्किंग आवर्स के बीच नैप लेने की फैसिलिटीज दी हुई हैं। वैसे भी न्यू ईयर में आप जितना भी फूड गिल्ट स्टोर करके रखने वाले हैं, उसको निकालने के लिए यही सही समय हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचकर परेशान हो रहे हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करूं, कब और क्या करूं, तो फिक्र नॉट दोस्तों, मैं आपको सब कुछ फुल प्लान के साथ आगे बताने जा रही हूं। तो दोस्तों, अपने टेस्ट की गठरी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए गिल्ट फ्री माइंड तक पहुंचने की इस फिटनेस भरी ट्रिप के लिए। तो इस फिटनेस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 2, शुरुआत कैसे करें? जैसे किसी शुभ काम को शुरू करने से पहले शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, दिन, महीना और नक्षत्रों को देखा जाता है, वैसे ही अपनी टेम्पल जैसी बॉडी को फिटनेस का तोहफा देने से पहले आपको सही पैटर्न, टाइम, डाइट, एक्सरसाइज को जान लेने की जरूरत होती है। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज या फिटनेस को लेकर सीरियस नहीं होते, वो चलते फिरते या थोड़ा काम कर लेने के बाद ही हाफने लगते हैं, लेकिन वो देखने में पतले दुबले ही होते हैं। उनका पतला होना उन्हें इस बात का कॉन्फिडेंस देता है कि वो फिट हैं और उन्हें एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सोच बिल्कुल गलत है। पतला होना फिट होने की निशानी नहीं है। वैसे ही मोटा होना अनहेल्थी होने का सबूत नहीं है। इस सोच को बदलने के लिए आपको खुद पर कुछ टेस्ट करके देखना चाहिए। आप कितने फिट हैं ये जानने के लिए फिटनेस टेस्ट करना होगा। इस टेस्ट के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि आप अपने घर पर ही इन सभी ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी बॉडी का BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का पता लगाना होगा। ये आपकी बॉडी की फिटनेस का पता लगाने वाला सबसे आसान फॉर्मूला है। ये आपकी बॉडी के वेट और हाइट के बेस पर आपकी बॉडी में मौजूद फैट का अनुमान लगाता है। BMI का पता लगाने के लिए आपको अपने वेट kg में और हाइट मीटर में फॉर्मूला लगाएं। इससे आने वाले रिजल्ट से आप पता लगा सकते हैं कि आपका फिटनेस लेवल क्या है। मान लीजिए अगर आपका BMI 18.5 और 24.9 के बीच आया है, तो आप सच में फिट हैं
और अगर आप 25 से 29.9 के बीच की रेंज में हैं, तो आप ओवरवेट हैं, यानी आपको फिट होने की जरूरत है। इसके बाद वाली रेंज में आने वाले लोग ओबेसिटी से ग्रस्त माने जाते हैं, यानी उनके वेट कम करने और फिट होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब अगर आप इसे खुद से कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, तो ऑनलाइन कई ऐप्स और वेबसाइट्स भी हैं, जहां आप आसानी से अपना BMI पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेयर्स टेस्ट करके भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने घर की सीढ़ियों को 2 बार चढ़कर उतर कर देखना है। अगर इस बीच आपकी सांस फूलती है, तो आप खुद को अनफिट मान लें, लेकिन अगर आप बिना सांस फुलाए दोनों बार सीढ़ियां चढ़ उतर लेते हैं, तो आप फिट हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिना रुके 15 से 20 पुशअप करने होंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया, तो आप खुद को फिट मान सकते हैं और आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी मानी जाएगी। वॉक टेस्ट करना भी इसके ऑप्शंस में शामिल है। आप 6 मिनट में 500 मीटर या उससे ज्यादा चलिए, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप बिल्कुल फिट हैं। लेकिन ऐसा कर पाने में अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं, तो फिर सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। और अगर आपको लगता है ये भी ठीक ऑप्शन नहीं है, तो आप 12 मिनट रन टेस्ट भी आजमा सकते हैं। इसके लिए आपको 12 मिनट में 2000 से 2500 मीटर तक दौड़ना होगा, और अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आप पूरी तरह से फिट हैं। इस टेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये टेस्ट सेना के जवानों में फिटनेस को मापने के लिए यूज किया जा रहा है। अब अगर आप जान गए हैं कि आपके लिए फिटनेस कितनी जरूरी है, तो फिर एक कदम और आगे बढ़िए। इंटरनेशनल जर्नल एक्सरसाइज इम्यूनोलॉजी रिव्यू में एक एनालिसिस पब्लिश हुआ, जिसमें यह बताया गया है कि एक्सरसाइज बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी को मल्टीपल डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करता है। यानी आप एक्सरसाइज ना सिर्फ अपने आप को फिट रखने के लिए करते हैं, बल्कि खुद सीरियस डिजीज और फ्यूचर में किसी तरह की होने वाली बुरी संभावना से बचने के लिए भी करते हैं। वैसे बीते 2 सालों में दुनिया भर ने इम्यूनिटी नाम के शब्द को खूब सुना और समझा कि इम्यून सिस्टम का कमजोर होना किस तरह से जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही हमने ये भी जाना कि हेल्थी रहते हुए ही हम किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं है कि हर किसी को एक्सरसाइज ही करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम सभी की बॉडी हर एक से बिल्कुल अलग होती है, वैसे ही हर बॉडी को अलग अलग तरीके से फिट रखने की जरूरत होती है। हर बॉडी की अपनी अलग नीड होती है, जिसके हिसाब से ही बॉडी फिट होने के लिए इंटरनल तरीके से काम करती है। मान लीजिए आपको पहले से ही कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आप अनफिट हैं, जैसे महिलाओं में होने वाली थायराइड जैसी समस्या, जिसमें अधिकतर मामलों में फीमेल्स ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं, जबकि मेल्स में डायबिटीज जैसी बीमारी के कारण बॉडी वीक होने लगती है। इसके अलावा वो लोग अनेमिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, एस्मा, डिप्रेशन जैसी बीमारियों के कारण परेशान और अनहेल्थी फील करते हैं, उनके लिए भी फिटनेस बेहद जरूरी है। ऐसे लोगों के लिए कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज का ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है, यानी जिस तरह की बॉडी की नीड, उसी तरह का एक्सरसाइज पैटर्न। और जानते हैं, इसमें हेल्प करने के लिए आजकल कई मोबाइल ऐप्स अवेलेबल हैं, जिन पर डे वाइज डाइट से लेकर पूरे दिन का स्केड्यूल बनाकर दिया जाता है। इतना ही नहीं, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपने लिए फिटनेस कोच तक हायर करते हैं, ताकि उनकी बॉडी की हर नीड को फिटनेस कोच समझ सके और उसी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज और डाइट डिसाइड कर सके। लेकिन अगर आप इन झंझटों से दूर रहते हुए फिटनेस पाना चाहते हैं, तो फिर योगा, मेडिटेशन, डांसिंग, स्विमिंग, रनिंग जैसे ऑप्शंस भी अपना सकते हैं। जनरली लोग यही सोचते हैं कि फिटनेस बॉडी के लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि एक्सरसाइज आपकी बॉडी को ही नहीं, बल्कि आपके माइंड को भी फिट रखती है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। ह्यूमन बॉडी अपने माइंड से पूरी तरह से कनेक्टेड होती है, और इसलिए बॉडी जो भी फील करती है, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड की वजह से होता है। जर्नल ऑफ एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन की माने तो रूटीन में एक्सरसाइज करने से कॉग्निटिव डिक्लाइन का खतरा कम होता है और माइंड डिग्रेडेशन से बचता है, यानी दिमाग की मेमोरी से जुड़ी एक्टिविटीज फिटनेस से कनेक्टेड होती है। इसके साथ ही मेंटल पीस के लिए, सही डिसीजन मेकिंग के लिए, क्रिएटिव आइडियाज और प्रोडक्टिव थिंकिंग के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी होता है।
माइंड के साथ बॉडी को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिवर, किडनी और हार्ट को हेल्थी बनाए रखना बोनस हो सकता है। या यूं भी कह सकते हैं कि फिट बॉडी के साथ अच्छी नींद, पॉजिटिव थिंकिंग, हेल्थी माइंड फिट बॉडी के लिए परफेक्ट फिटनेस का कॉम्बो हो सकता है। यानी एक्सरसाइज एक ऐसी एक्टिविटी है जो कई तरह से बॉडी के लिए इफेक्टिव होती है। अब उन लोगों की बात भी करते हैं जो हर रोज एक्सरसाइज ना करने और ना कर पाने की तकलीफ से गुजर रहे हैं और चाहते हैं कि उनके लिए भी फिटनेस का मंत्र फूंका जाए। तो दोस्तों, यदि आप उनमें से एक हैं तो आपके लिए मैं कुछ खास बताना चाहूंगी। कुछ हेल्थ सर्वे बताते हैं कि रोजाना एक्सरसाइज ना कर पाने वाले लोग यदि हर वीक कम से कम 150 मिनट या उससे ज्यादा एरोबिक्स एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं या कर पाते हैं तो ये भी आपको उतना ही फिट रख सकता है जितना बाकी रोजाना एक्सरसाइज करने वाले लोग रहते हैं। इस 150 मिनट में आप रनिंग, तेज चलना, स्विमिंग करना, डांसिंग और हाइकिंग जैसी एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। और जब एक बार आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन लाइफ में ले आते हैं तब आप इसका मैजिक अपनी बॉडी में फील करने लगते हैं। आप खुद इस बात को महसूस कर सकते हैं कि एक्सरसाइज के शुरुआती दिनों के 30 मिनट आपको औसत रूप से एक्टिव और फिट रख रहे हैं। साथ ही इन 30 मिनटों की वजह से आप रोज बॉडी में फील होने वाली छोटी मोटी परेशानियों से मुक्त हो रहे हैं। जब आप रोज की एक्सरसाइज को जारी रखते हैं तब बॉडी की गंभीर बीमारियां सामान्य नजर आने लगती हैं। बॉडी लाइट, हेल्थी और फ्रेश फील करती है। सोचिए कि रोजाना की 30 मिनट जिन्हें आप फोन पर रील्स देखकर गुजार दिया करते थे, उन्हें एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करके अपनी पूरी पर्सनालिटी को बदल सकते हैं। और आपका फिट होना न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास आपकी फैमिली, फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करता है। सोच के देखिए कि आपकी फिटनेस की वजह से 2 और लोग भी फिट रहने की कोशिश करने लगे हैं। ऐसे में आप किसी के भी रोल मॉडल बन सकते हैं और ये नहीं तो कम से कम किसी के मोटिवेशन का जरिया तो बन ही सकते हैं। तो दोस्तों, अब देर किस बात की, आगे बढ़िए और अपना लक्ष्य तय करिए। क्या कहा? लक्ष्य कैसे तय करें? कैसे फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं? क्यों करते हैं फिक्र जब मैं हूं आपके पास। बस हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 3, लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ें। कैसा होगा यदि आप हर रोज एक जैसा ही बिताएं? बोर हो जाएंगे ना? हाँ, कोई भी बोर हो जाएगा। ह्यूमन नेचर ऐसा ही बिल्ड किया गया है कि हर रोज सेम पैटर्न पर चलना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हम सभी अपना हर दिन कुछ अलग करने की सोचते हैं। कुछ ऐसा जो दिन को यादगार बनाए और माइंड हल्का और टेंशन फ्री फील करे। ऐसा ही कुछ हम फिटनेस के मामले में भी करते हैं। हर रोज एक ही तरह की एक्सरसाइज या एक ही पैटर्न की एक्टिविटीज करते रहने से हमारी फिट रहने की आदत दम तोड़ देती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि बॉडी के लिए हर दिन नया चैलेंज उसके सामने होना चाहिए, जिससे उसे और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने का मोटिवेशन मिले। फिटनेस मेंटेन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। इस टास्क के लिए कुछ गोल्स डिसाइड किए जाते हैं और इन्हीं गोल्स को पूरा करते हुए फिट रहने की आदत को लंबे समय तक मेंटेन किया जाता है। मतलब अगर आपने फिटनेस की दुनिया में अभी अभी कदम रखा है तो सुबह जल्दी उठने और वॉक पर जाने का गोल बनाएं और इसे मेंटेन करें। शुरुआत में आपको ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आपको अपनी बॉडी में इससे पड़ने वाले फर्क नजर आने लग जाएंगे तो इसके आगे का एक और गोल सेट करेंगे। हर रोज डे वाइज कुछ छोटे छोटे गोल्स अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए अरेंज करिए। हर दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं, इस पर गौर करिए। हफ्ते के 7 दिनों में 7 अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करने का गोल रखिए। इसके साथ साथ बॉडी के हर पार्ट जैसे बाहों के लिए अलग, कमर, थाइज, कंधों के लिए अलग अलग एक्सरसाइज रखिए और उस पर काम करिए। आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर फिटनेस फ्रीक इन्फ्लुएंसर्स हर दिन और हर वीक के लिए एक्सरसाइज का अलग अलग पैटर्न तय करते हैं और इसी वजह से लोग उन्हें फॉलो करते हैं। यास्मीन कराचीवाला को आप सभी अच्छे से जानते होंगे। यास्मीन पिछले 23 सालों से फिटनेस इंडस्ट्री में चमक रही हैं। उन्होंने कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण जैसी टॉप क्लास एक्ट्रेसेस को फिटनेस से जुड़े हुए इफेक्टिव टिप्स दिए हैं। यास्मीन हर बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग फिट रहने के तरीके बताती हैं और इसीलिए उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शुरुआती दिनों में तो रूटीन फॉलो करते हैं
और फिर जब ये फील करते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहा तो वापस घर बैठ जाते हैं। दोस्तों, बीज भी जब मिट्टी में पनपने की कोशिश करता है तो उसे भी कुछ दिन लगते हैं, और फिर ये तो आपकी बॉडी है जिसे आपने सालों से अवॉइड किया, उसे बाहर का कचरा खाना खिलाया, बीमारियां उसके गले बांध दी, और फिर चाहते हो कि 4 दिन में बॉडी फिट हो जाए। ये मैजिक तो अलादीन का जिनी भी नहीं कर सकता, असंभव। तो जब भी आपको ख्याल आए कि बस अब बहुत हो गया, मुझसे अब और नहीं होगा, तब मान लीजिए कि लाइफ के इस फेज में आपको मोटिवेशन की जरूरत है। हालांकि दोस्तों, मैं इस बात को समझती हूं कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग फिट रहना थोड़ा टाइम टेकिंग लगता है, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अपने रूटीन को टाइम के हिसाब से नहीं बल्कि रूटीन के हिसाब से टाइम को मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, एक्सरसाइज के लिए आप वक्त निकाल ही लेंगे। इसकी शुरुआत तो आप पहले ही कर चुके थे, अब तो बस आपको इसको आगे बढ़ाना है। मान लीजिए हफ्ते भर आप जल्दी उठे, वॉक पर गए और फिर अपने रोज के कामों में बिजी हो गए। नेक्स्ट वीक आप जैसे ही बोर होने लगे या आप डीमोटिवेटेड फील करें, तब आप इसे थोड़ा मजेदार बना ले। जैसे अगर आप वॉक से बोर हो गए हैं या उससे रिजल्ट जल्दी ना मिलने से हताश हो रहे हैं तो इसको स्किप करिए और इसकी जगह पर वो करिए जो आपको पसंद है। जैसे आपका फेवरेट स्पोर्ट बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, स्विमिंग या फिर योगा। अगर आप ऐसा कुछ चुनते हैं तो तय है कि आप अपना छोटा वीकली गोल जरूर पूरा कर पाएंगे। ये तो हुई मॉर्निंग की बात। अब दिन भर का क्या? बॉडी को एक्टिव रखने के लिए दिन भर इस पर काम करिए। जैसे लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें, ऑफिस में एक ही जगह पर देर तक ना बैठे, फोन पर बात करते हुए टहले, शाम को सब्जी आदि लेने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल ना करें, घर में बच्चों या अपने पेट्स के साथ खेलें या कपल इवनिंग वॉक पर भी जा सकते हैं। और अगर सिंगल हैं तो थोड़ा डांस कर लीजिए, ये आपके माइंड को भी फ्रेश कर देगा। अब क्योंकि आप गोल्स बनाकर फिट रहने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें लिखना भी शुरू कर दें। मान लीजिए आपने अपने लिए हर रोज जो भी गोल्स डिसाइड किए हैं उन्हें लिखें। देखें कि आप उन्हें किस तरह से पूरा कर पा रहे हैं। दिन, हफ्ते और महीने का आंकलन करें और आपको क्या फायदा हुआ है, किस डिजीज या किस बॉडी पेन में आराम मिला है, उसके बारे में लिखें। इस तरह से लिखकर आप जान पाएंगे कि आपने कितने दिनों तक क्या और कितना फॉलो किया है, आपने कितना कुछ नया ट्राई किया है और उससे किस तरह का रिजल्ट मिला है। साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि आपको कहाँ और कितना इंप्रूवमेंट करना है। ये प्रोसेस आपके गोल्स को और बेटर करेगा। कुछ गोल्स में आप अपने दोस्तों और फैमिली को भी शामिल कर सकते हैं ताकि आपको मोटिवेशन के साथ साथ एक्सरसाइज पार्टनर भी मिल जाएगा। 1 और 1 11 होते हैं, ये तो सुना ही होगा, लेकिन असल में 1 और 1 मिलकर मोटिवेशनल स्ट्रेंथ बनते हैं। अब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो एक काम और करिए। फिटनेस की इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए पिक्चर परफेक्ट गोल बनाइए और हर वीक या मंथ में अपनी तस्वीरें लीजिए और खुद में आते फर्क को महसूस करिए, फील करिए, खुशी जाहिर करिए। खुद को खुश करने के लिए गिफ्ट्स दीजिए। खुद के लिए कुछ भी नया खरीदिए, स्मार्ट वॉच से लेकर स्पोर्ट्स शूज तक, कुछ भी जो आपके गोल्स को पूरा होने की खुशी और मोटिवेशन दे, उसे खुद को गिफ्ट करिए। और हाँ, आप अपनी इस जर्नी की स्टोरी सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, जहां वर्चुअल फ्रेंड्स आपको मोटिवेट करेंगे और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। इससे आपको दोहरा फायदा होगा। एक तो आपको तारीफ मिलेगी और दूसरा आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। है ना मजे की बात? एक बात और, आने वाले समय में भी आपकी फिटनेस जर्नी बनी रहे, इसके लिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी का होना। इसके लिए आप टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। जैसे जिम में लगातार घंटों बिताने से बेहतर होगा कि एक दिन में एक ही तरह की एक्सरसाइज कुछ ही मिनट के लिए करें और बाकी का अगले दिन के लिए छोड़ दें। और ऐसा हफ्ते में 5 दिन जरूर करना है। इसकी आदत बना ले। ऐसा ही गोल्स बनाने में करें। हफ्ते भर का गोल बनाए या 15 से 20 दिन का गोल सेट करें और उसका रिजल्ट देखें, फिर उसे बदलें, कुछ नया ट्राई करते रहें। और जैसे आप रोजाना जो बेसिक काम करते हैं उसी तरह खुद को फिट रखना अपनी आदत बना लें। इसे अपनी प्रायोरिटी की तरह लें। जब आप इस तरह से सोचने लगेंगे तभी आपके गोल्स पूरे हो पाएंगे और आपकी फिटनेस जर्नी का डेस्टिनेशन आपको मिल पाएगा। तो अब अगर आपने अपना मन बना ही लिया है तो फिर आगे बढ़कर एक हेल्थी लाइफस्टाइल जीने के लिए अगला कदम बढ़ाइए और दिवाली की शुरुआत के साथ ही अपनी बॉडी को फिटनेस का तोहफा दीजिए। शुरू कैसे करेंगे? न्यू ईयर से पहले या बाद में?
या कुछ दिन का ट्रायल लेना है? अरे अरे, इतना क्यों कंफ्यूज होते हो? मैं आगे यही तो बताने वाली हूं। तो बस अब आपको करना क्या है? बस यही, हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 4, ऐसे बढ़ाएं पहला कदम। फिटनेस का ख्याल आते ही आपके दिमाग में क्या आता है? खूब सारी मेहनत, खूब सा पसीना बहाना, घंटों की एक्सरसाइज? नहीं, लोग यही तो सोचकर हर बार एक्सरसाइज को ना कह देते हैं और नेक्स्ट मंडे से करेंगे बोलकर जाने कितने ही मंडेज अवॉइड कर जाते हैं, जबकि फिटनेस सिर्फ और सिर्फ आपके दिन भर के कुछ मिनट ही आपसे मांगते हैं। क्या यकीन नहीं हो रहा? कोई बात नहीं, आगे जो बताने जा रही हूं उसके बाद जरूर यकीन हो जाएगा। वैसे आजकल लोगों को देखती हूं कि मोबाइल पर रील्स और ऑनलाइन वीडियोस देखकर लोग बिना एक्सरसाइज के फिट रहने की टिप्स ट्राई करने में लगे रहते हैं, जिससे फायदा कितना होता है नहीं पता, लेकिन नुकसान जरूर हो जाता है। रील्स और वीडियोस देखने वाले लोग मोस्टली यही समझते हैं कि किसी भी ड्रिंक, फूड या ट्रिक से फिट रहा जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। वो जानते हैं ना आप, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। बस वही लाइन फिटनेस के लिए भी अप्लाई होती है। अब अगर आप एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 काम जरूर करें। पहले तो ये कि अपने सोने और उठने की आदत को सुधार लें, जैसे लेट नाइट सोना और लेट से उठना, इसे बदलें। दूसरा ये कि ज्यादा पानी पीना शुरू करिए। मतलब अगर आप 1 बोतल पानी दिन भर में पी रहे हैं तो इसे बढ़ाकर 3 तक कर दीजिए। और तीसरा काम ये कि इन 2 आदतों को बनाए रखने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं एक्सरसाइज शुरू करने की। तो दोस्तों अगर आप वर्किंग हैं तो आपको अपने पूरे दिन के स्केड्यूल को थोड़ा बदलना होगा। जैसे शुरुआत सुबह खूब सारा पानी पीकर करिए और फ्रेश होने के बाद 15 मिनट की वॉक या रनिंग और उसके बाद 15 मिनट की एक्सरसाइज करिए। इसे आप बदल भी सकते हैं, जैसे पहले एक्सरसाइज फिर वॉक या रनिंग। एक्सरसाइज में आप फुल बॉडी योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को जोड़ सकते हैं या कार्डियो, रस्सी कूदना जैसे ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी बात ये भी है कि आप खुद को फिट रखने के लिए अगर एक्सरसाइज कर ही रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हेल्थी फूड हैबिट भी अपनानी होगी। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको अपना ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना है और अपने खाने के पैटर्न को 5 से 6 बारी में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए आप सुबह नाश्ता नहीं करते और ऑफिस जाकर सिर्फ एक कॉफी या चाय लेते हैं और फिर दिन में लंच और शाम को घर लौटकर खाना खाते हैं। लंच और डिनर दोनों आप हेवी लेते हैं और फिर भरे पेट के साथ आप दिन और रात गुजार देते हैं। इस हैबिट को आपको एक्सरसाइज की शुरुआत से पहले ही बदल लेना होगा। बदलने के लिए आपको अपने ब्रेकफास्ट के बाद लेने वाले मील को 5 से 6 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा खाते हुए बदलना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एक बार में ढेर सारा खाना खाकर नहीं बैठ जाना है, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके कई बार में अपनी भूख को शांत करना है। साथ ही आपको अपने लंच में सैलेड, फ्रूट्स का पोर्शन बढ़ाना होगा। डिनर में हल्का खाना खाने की आदत डालनी होगी। इसके अलावा सोने के 3 से 4 घंटे पहले तक डिनर लेने का स्केड्यूल बनाना होगा। यहाँ ये बात अच्छी तरह से समझनी होगी कि एक्सरसाइज और फिटनेस तभी 100% रिजल्ट देती है जब उनके साथ साथ खाने का पैटर्न भी सही हो। इस बात को भी समझना होगा कि फिटनेस के लिए परफेक्ट फूड लेना उतना ही जरूरी है जैसा खाने में सही नमक होना। इसके लिए आपको अपने खाने में विटामिन और मिनरल से भरपूर डाइट को शामिल करना होगा। वो लाइन तो आपको जरूर याद होगी जिसे हमारे पेरेंट्स अक्सर हमें बचपन में सुनाया करते थे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन दोस्तों अब ये पुराना हो चुका है। अब एक सेब खाना डॉक्टर को दूर रखने के लिए काफी नहीं पड़ता। इसलिए तो आजकल फूड एक्सपर्ट्स पैसे लेकर डाइट चार्ट बनाकर देते हैं। अब बात करें उन लोगों की जो घर से काम करते हैं या फिर घर पर रहते हुए अलग अलग काम करते हैं, यानी वो लोग जो फिटनेस के लिए पूरा टाइम दे सकते हैं लेकिन फिर भी 36 बहाने बनाकर एक्सरसाइज ना कर पाने का गिल्ट लिए घूमते हैं। पहली बात तो यही कहूंगी कि कुछ भी शुरू करने से पहले आपको अपना मन बनाना होगा कि जो शुरू किया है उसे जारी जरूर रखा जाएगा। और इसी के साथ सुबह उठने का रूटीन बदल डालिए और यकीन मानिए सुबह जल्दी उठने की आदत लगने से ही आप फिटनेस ट्रैक पर दौड़ने लायक बन जाएंगे।
सुबह उठने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस हैं जिससे आप खुद को हाइड्रेटेड और डिटॉक्स रख सकते हैं, जैसे नींबू पानी, गर्म पानी के साथ शहद और नींबू, पुदीने का नींबू पानी या गर्म पानी के साथ विनेगर लेना या सिर्फ गर्म पानी पीना। दरअसल बॉडी को हाइड्रेटेड और डिटॉक्स रखना फिटनेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बॉडी में टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पानी और उसके साथ कुछ दूसरी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फिटनेस का मतलब ही बॉडी का फिट होना है। तो उसी प्रोसेस में टॉक्सिक प्रोसेस भी शामिल है। साथ ही बॉडी को जितना पानी मिलेगा, बॉडी उतनी ही जल्दी रिएक्ट करेगी और एक्सरसाइज का तेजी से असर दिखाई देगा। बॉडी को फुल टाइम देने वालों को सुबह के बाद कम से कम 40 मिनट तक वर्कआउट करना चाहिए। अगर आप ओबीस हैं तब भी, और अगर आप लीन बॉडी हैं तब भी। लेकिन हाँ, आपकी एक्सरसाइज का पैटर्न अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप मोटे हैं, तो आपको धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज का समय बढ़ाना होगा। शुरुआत आपको मॉर्निंग वॉक से करनी होगी, फिर रनिंग। इसका समय भी शुरुआत में 20 मिनट से धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इसके साथ ही स्ट्रेचिंग करें। इसके 1-2 सप्ताह में ही कुछ आसान एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। साथ ही रनिंग और स्ट्रेचिंग जारी रखें। इसके अलावा जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मशीनों की सहायता से कार्डियो से आप अपना स्टैमिना बढ़ा सकते हैं और 20 मिनट को बढ़ाकर 40 से 1 घंटा तक ले जा सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपको हेल्थी डाइट भी लेनी है और उसमें सभी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन आदि को शामिल करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि फैट बढ़ाने वाले फूड्स आपकी डाइट में शामिल ना हो। और सबसे जरूरी, आपको इस पूरी मेहनत में 4 चांद लगाने के लिए 8 से 6 घंटों की अच्छी नींद भी लेनी होगी। तभी कहीं जाकर आप फिट कहला पाएंगे। वहीं अगर आप पतले हैं और सिर्फ खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी कम लेकिन ध्यान देने वाली डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करनी होगी। आपकी बॉडी को किस चीज की कितनी मात्रा में जरूरत है, इसके लिए आपको एक चार्ट तैयार करना होगा और उसी के हिसाब से अपनी खुराक को बांटना होगा। क्योंकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, इसलिए 20 मिनट की रनिंग, कार्डियो एक्सरसाइज या स्विमिंग भी आपके लिए काफी होगी। लेकिन अगर आप इसके अलावा भी कुछ और एक्स्ट्रा चाहते हैं, तो जिम ज्वाइन कर सकते हैं। योगा आपके लिए बेस्ट रहेगा। मेडिटेशन, ब्रीदिंग जैसी एक्सरसाइजेस भी आपके लिए ठीक रहेंगी। इतना ही नहीं, अगर एक्सरसाइज नहीं भी करना चाहें, तो आप स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं। खासकर दिवाली जैसे माहौल के बीच क्रिकेट और टेनिस खेलना काफी अच्छा रहेगा। और अगर एक्सरसाइज ना करने का मन हो, तो वॉक करना सबसे अच्छा रहेगा। वैसे अगर किसी फेस्टिवल पर एक्सरसाइज को अगर आप अवॉइड करने की सोच रहे हैं, तो मेरी इन बातों को याद रखें। फेस्टिवल्स पर इंडोर कोई खेल खेलने से अच्छा होगा कि फैमिली के साथ बाहर जाकर स्पोर्ट्स का मजा लें। ये आपकी बॉडी को स्वेटी तो बनाएगा ही, साथ ही एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न कर देगा। मिठाई के शौकीन हैं, तो फेस्टिवल्स पर शुगर फ्री मिठाई या नेचुरल स्वीट डिजर्ट को एंजॉय करें। तले भुने खाने के बीच कुछ हेल्दी सैलेड और फ्रूट चाट को भी ऐड कर लें। दही, छाछ या नींबू पानी को ड्रिंक के तौर पर शामिल करें। ओवर ईटिंग से बचने के लिए खूब सारा पानी या गरम लेमन टी को खाने से पहले पी लें। रात में फैमिली साथ है और फूड क्रेविंग परेशान करने लगे, तो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड मात्रा में। लेकिन अब कैसे जाने कि लिमिटेड क्या है? कैसे जाने कि किस बॉडी टाइप को किस फूड की जरूरत है और किसे नहीं? कैसे समझे कि बॉडी टू बॉडी फूड भी डिफर होता है? क्या फिटनेस और फूड हर बॉडी के लिए अलग अलग होते हैं? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू FM। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 5, जरा संभल कर खाएं। उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो जिम भी जाते हैं और खूब सारा खाते भी हैं, और फिर कहते हैं कि यार मैं कितनी भी एक्सरसाइज कर लूं, मेरा डबल एक्सेल साइज तो 1 इंच भी कम नहीं होता। फनी है ना? अगर खाना ही है तो लूज करने के पीछे क्यों पड़े हो भाई? और अगर वेट लूज करना है तो अपनी डाइट को भी तो लूज करो ना। दोस्तों, फिटनेस सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि फिटनेस, एक्सरसाइज प्लस बैलेंस डाइट का एक कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। और जब ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तभी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ऐसा तो कुछ ज्यादा नहीं खाते हैं, फिर बैलेंस क्या करना है, तो लीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब डिटेल्स में दिए देती हूँ। जनरली लोग 4 टाइम खाना खाते हैं
और बीच बीच में कहीं भी कुछ भी खा लेने की इच्छा भी रखते हैं। दिन भर आप क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देना जरूरी होता है। हालांकि जैसी हमारी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से तो सुबह पराठे, दिन में हैवी लंच, इवनिंग में चाय और स्नैक्स और रात में फिर से हैवी डिनर, और अगर नींद नहीं आई तो चटर पटर चलता ही रहता है। और फिर आपको लगता है इस पैटर्न में खाते हुए आप फिट रह सकते हैं। नहीं, कभी नहीं। फिट बॉडी पाने का सपना देखना अलग बात है और उसे हकीकत बनाना एक अलग बात। बॉडी को फिट रखने के लिए 3 फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं और वो है डाइट, वर्कआउट और डिवोशन। बॉडी बनाने, वजन घटाने और खुद को मेंटेन रखने के लिए अलग अलग तरह की डाइट को फॉलो करना पड़ता है। मसलन आप अपनी बॉडी से फैट घटाना चाहते हैं तो वर्कआउट के साथ साथ आपको डाइट चार्ट भी बनाना होगा। जिस तरह से आप हर दिन और वीक का एक्सरसाइज शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक वैसे ही डे वाइज वीकली और मंथली फॉलो अप करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट चार्ट बनाना होगा। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। शुरुआत में आप फ्रूट्स और सब्जियां अपनी डाइट में नॉर्मल रूटीन से ज्यादा इंक्लूड करना शुरू कर दें। मोटा अनाज, जिसे हम मल्टीग्रेन्स के नाम से भी जानते हैं, उसे दालों के साथ लेना शुरू करें। इसके साथ ही यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मीट डाइट में जोड़ें, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेयरी प्रोडक्ट्स डाइट में शामिल करें। हालांकि मीट खाने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स भी साथ में ले सकते हैं, लेकिन उसे कैसे लेना होगा ये आगे बताती हूँ। अब डे वाइज डाइट चार्ट बनाएं। इसमें आप कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स डाइट को शामिल करें। कार्ब्स बॉडी की एनर्जी के लिए सबसे जरूरी है, लेकिन इसमें भी गुड कार्ब्स लेना इंपॉर्टेंट है, बैड कार्ब्स नहीं। लेकिन आपको पता है हम लोग ज्यादातर बैड कार्ब्स ही कंज्यूम करते हैं, जैसे ब्रेड, बिस्किट, सफेद चावल, सोडा, चिप्स, प्रोसेस्ड फूड, कैंडीज और रिफाइंड अनाज। जबकि इनकी जगह पर गुड कार्ब्स, जिसमें होल ग्रेन्स, ओट्स, ब्राउन राइस, हरी सब्जियां, आलू, ड्राई फ्रूट्स, राजमा बीन्स, खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू और सेब, केला जैसे फल इसमें शामिल होने चाहिए। वैसे तो हर बॉडी को हर रोज 130 ग्राम कार्ब्स लेने चाहिए, लेकिन क्योंकि आपको वेट कम करना है तो इस मात्रा से कम मात्रा में आपको गुड कार्ब्स लेने चाहिए। लेकिन अगर आप वेट बढ़ाना चाहते हैं या बॉडी बिल्डिंग के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको इस क्वांटिटी से थोड़ा ज्यादा गुड कार्ब्स की जरूरत होगी। और अगर आप सिर्फ फिट रहने की कोशिश में हैं तो आपको सिर्फ 130 ग्राम गुड कार्ब्स लेने होंगे। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन लेने से फैट जल्दी कम होता है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी के ऑर्गन्स को अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। इसलिए फिटनेस फ्रीक लीन बॉडी पाने के लिए प्रोटीन शेक, प्रोटीन बार और दूसरी कई प्रोटीन से भरी डाइट लेने के लिए कहते हैं। तो अब आपको भी यही करना होगा। आप अपनी डाइट में लगभग 30% प्रोटीन को शामिल करें, जिसमें दालें, पनीर, चना, दूध, पत्तेदार सब्जियां, अंडे, सफेद मीट या स्प्राउटेड ग्रेन्स हो। प्रोटीन के साथ ही आपकी डाइट का 20% पार्ट हेल्दी फैट्स यानी पॉली अनसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरा होना चाहिए। इसके लिए आप ऑलिव ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, तिल, सनफ्लावर ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल का यूज लिमिटेड क्वांटिटी में कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको ट्रांस फैट से बचना है, जो तले हुए स्नैक्स में ज्यादातर पाया जाता है। इसके साथ ही डाइट में मिनरल्स को बनाए रखने के लिए नट्स, ऑयल सीड, फ्रूट्स और हरी पत्तेदार सब्जियों को भी शामिल करना होगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि परफेक्ट डाइट में 100 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जियां और 100 ग्राम फ्रूट्स जरूर शामिल होने चाहिए। अब अगर इतनी सारी चीजों को ध्यान में रख ही रहे हैं तो ये भी ध्यान रखें कि आपको अपनी क्रेविंग को भी शांत करना होगा। लेट नाइट जागते हुए कभी अगर कुछ भी अनहेल्थी खाने का मन करने लगे तो मील स्वाइप करने का आइडिया काम में लाएं। जैसे जब भी क्रेविंग सताने लगे और आपका ध्यान आलू के चिप्स पर जाए तो उससे बेटर ऑप्शन तलाशते हुए एयर पॉप्ड पॉपकॉर्न खा लेना सही ऑप्शन होगा। वैसे ही चाइनीज खाने से अच्छा होगा कि अंकुरित चाट खाई जाए या फ्रूट सैलेड लिया जाए। सोडा पीने की जगह नींबू पानी, खीरे का कॉकटेल, तरबूज का जूस एंजॉय किया जा सकता है। अब तक आप ये जान चुके हैं कि आपको क्या डाइट में शामिल करना है, तो जनाब अब ये भी जान लीजिए कि क्या डाइट में नहीं लेना है।
तो दोस्तों, शुगर आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ध्यान देना है कि आप प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स को खाने से बचें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इसकी लिमिट तय करें। हो सके तो अवॉइड करें या लिमिटेड मात्रा में लें। साथ ही ज्यादा नमक और बाहर का खाना खाना अवॉइड करें। सैलेड ड्रेसिंग करने से बचें। इसकी जगह ताजे मसालों को ट्राई कर सकते हैं। पानी पीना अवॉइड ना करें, बल्कि जितना हो सके उतना ज्यादा पानी पिएं। अब बॉडी बिल्डिंग का ख्वाब देख रहे लोगों की बात कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं तो आपकी डाइट ना नॉर्मल होगी ना एडवांस, बल्कि आपकी डाइट ऐसी होगी जो आपको 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट, 25 से 30% प्रोटीन और लगभग 15 से 20% फैट दे सके। इसके लिए आपको लीन मीट या लीन फैट लेना होगा। साथ ही गुड कार्ब्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीन प्रोटीन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, नट्स और बीन्स को अपने रूटीन डाइट में ऐड करना होगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखना होगा कि आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज्यादा ना करें। नॉर्मली देखा गया है कि बॉडी बनाने के लिए लोग आसान रास्ता खोजते हैं और सप्लीमेंट्स का जमकर यूज करने लगते हैं, जो भले ही शॉर्ट टर्म में पूरा स्टैमिना देता है, लेकिन जब आप बॉडी बिल्डिंग छोड़ देते हैं तब यही आदत आपको गंभीर रूप से बीमार भी कर देती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल एक्सपर्ट की राय से ही करना चाहिए। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सप्लीमेंट्स में लिया जाने वाला प्रोटीन पाउडर जो बॉडी की प्रोटीन जरूरत को पूरा करता है, केराटिन जो मसल्स गेन करने के लिए लिया जाता है, ग्लूटामिन जिसे हेवी वर्कआउट के बीच बॉडी में हुई मसल सोरनेस और मसल रिकवरी को पूरा करता है। इसके अलावा कैबरे काम करने की एनर्जी देता है, जबकि अमीनो एसिड एक्सरसाइज के बाद लिया जाता है जो बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है। लेकिन इनको लेने का तरीका और मात्रा किसी एक्सपर्ट के कंसर्न से ही लेनी चाहिए। और हाँ, स्टेरॉइड को टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब उन लोगों की बात करेंगे जो बस फिट रहना चाहते हैं। ये मैं हूं। मैं भी बस फिट ही रहना चाहती हूं और इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करना कभी नहीं भूलती। तो दोस्तों, आप भी यही कर सकते हैं। मतलब हेवी एक्सरसाइजेज नहीं, बल्कि लाइट और अपना परफेक्ट वर्कआउट डे वाइज, वीक वाइज चुन सकते हैं। उन्हें अदल बदल सकते हैं, वीकली चेंज कर सकते हैं। स्पोर्ट्स का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। डाइट में भी आपको लिमिटेड फूड खाना है। ओवर ईटिंग, मनचाही क्रेविंग से बचना है। लेट नाइट चीटिंग नहीं करनी है। हाँ, मेरी तरह वीकेंड पर चीट डे जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस प्रॉमिस के साथ कि जो भी कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज, फैट्स, कार्ब्स खाए हैं उसे आने वाले दिनों में मेंटेन कर लेना है। बहुत से लोग फिट रहने के लिए सिर्फ सैलेड या फ्रूट्स ही खाते हैं, जबकि उन्हें ध्यान देना होगा कि उनकी डाइट में आइडियल कंसिस्टेंसी के फूड शामिल होने चाहिए। कुछ लोग आजकल ज्यादा तामझाम नहीं चाहते, इसलिए वीगन डाइट ले रहे हैं, लेकिन ये लग्जरी डाइट में आ जाता है, इसलिए इसे अफोर्ड करने की कोशिश ना ही करें तो बेहतर होगा। बल्कि कहूंगी कि सादा भोजन, उच्च विचार वाला आइडिया अपना लें और फिट रहे। वैसे अगर आप अपनी डाइट को लेकर अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो फिक्र मत करिए दोस्तों, मैं आपको हर तरह की डाइट के बारे में आगे बताने जा रही हूँ। आपको तो बस यही करना है कि हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए कुकू FM। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 6, डाइट के टाइप भी हैं जरूरी। फिटनेस से दोस्ती कर ली है तो फिर अपनी लाइफस्टाइल में एक ऐसी डाइट को भी एंट्री दीजिए जो आपके मन और तन दोनों को लंबे समय तक फिट रहने में मदद करे। आप जानते ही होंगे कि बॉलीवुड के कई सितारे वीगन डाइट को फॉलो करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो लंबे समय से किसी पर्टिकुलर डाइट को ही मेंटेन करते आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो टाइम टू टाइम अपनी डाइट बदलते रहते हैं। क्रिकेट और विज्ञापनों में छाए रहने वाले विराट कोहली के बारे में सभी जानते हैं कि उन्हें वीगन डाइट पसंद है और इसे वो सालों से फॉलो कर रहे हैं। उन्हें लोग एक आइडल की तरह देखते हैं। जब विराट ने वीगन डाइट लेना शुरू किया था तब सोशल मीडिया पर इसके बारे में काफी कुछ सुनने और देखने को मिलता रहा, और फिर उसके बाद लगभग हर सेलिब्रिटी खुद के वीगन होने की बात करने लगा। हालांकि अब ये डाइट लेना एक फैशन की तरह हो गया है, क्योंकि लोग भले ही इसे ज्यादा दिनों तक फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन सोशल मीडिया पर अपना इंप्रेशन जमाने के लिए लोगों को टिप्स देना शुरू कर देते हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इंस्टाग्राम पर रील्स चेक कर लीजिए।
बेट लगा सकती हूँ कि 60% इन्फ्लुएंसर्स आपको अपनी वीगन डाइट का अपडेट देते हुए दिख जाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप भी वीगन हो जाइए, बल्कि मैं तो आपको कहूंगी कि अपनी पसंद और अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपनी डाइट चुनिए और उसे फॉलो करिए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास ऑप्शन ही क्या है, तो मैं कहूंगी कि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे ऑप्शंस हैं। शुरुआत हम बैलेंस्ड डाइट से करते हैं। बैलेंस्ड डाइट बेसिकली एक आइडियल डाइट होती है जिसे कोई भी थोड़ा ध्यान देते हुए आसानी से अपना सकता है। इसमें हरी सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स, लो फैट वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई फाइबर और मल्टीग्रेन जैसी चीजें शामिल होती हैं। खुद को लंबे समय तक फिट रखने के लिए ये सबसे सरल और सस्ती डाइट मानी जाती है। इसे बस सही क्वांटिटी में लेना होता है। फीमेल्स के लिए 1200 से लेकर 1500 तक की कैलोरीज लेना काफी होता है, जबकि मेल्स 1500 से 1800 तक कैलोरीज वाली डाइट ले सकते हैं। इस डाइट में कुछ बदलाव उम्र और बॉडी के सूट करने को लेकर किया जा सकता है। यदि आप चाहें तो किसी फूड एक्सपर्ट की भी हेल्प इसमें ले सकते हैं। अब बात कीटो डाइट की। इस तरह की डाइट लेने का मेन कॉन्सेप्ट कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट को कम से कम और फैट को ज्यादा लेना होता है। हाँ, मैं जानती हूँ सुनने में यह आपको अजीब लग रहा होगा। सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। तो नहीं दोस्तों, 20 से ज्यादा सर्वेज इस बात को प्रूव करते हैं कि कीटो डाइट वेट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। दरअसल कीटो डाइट को लेने का एम कार्ब्स को कम करना होता है, जिससे बॉडी मेटाबॉलिज्म कीटोसिस कंडीशन में चली जाती है और तब बॉडी में इंसुलिन लेवल कम होने लगता है, जिससे बॉडी इसे मेंटेन करने के लिए अपने अंदर स्टोर हो चुके फैट से काफी ज्यादा फैटी एसिड्स छोड़ने लगती है और बॉडी इसी प्रोसेस में लीन होना शुरू हो जाती है। इस डाइट में गुड फैट को कंज्यूम किया जाता है, जैसे सीड्स, फिश, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, नारियल और ऐसे ही दूसरे ऑप्शंस भी। कीटो डाइट में भी आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं, या ये कहें कि कीटो डाइट के कुछ टाइप भी हैं जिन्हें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। इसमें पहला है स्टैंडर्ड कीटोजेनिक डाइट। इस डाइट में आपको 70% फैट डाइट, 20% प्रोटीन और 10% कार्ब्स डाइट में शामिल करने होंगे। दूसरा है टारगेटेड कीटोजेनिक डाइट। इसमें हेवी वर्कआउट करने के बाद बहुत ज्यादा कार्ब्स लेने का नियम होता है। तीसरा है हाई प्रोटीन कीटोजेनिक डाइट। इस डाइट को फॉलो करने वाले को 60% फैट, 35% प्रोटीन और 5% कार्ब्स रोज खाना होता है। इसके बाद नंबर आता है स्लॉकिकल कीटोजेनिक डाइट का, जिसमें हफ्ते में 5 दिन लो कार्ब्स खाने होते हैं और बाकी के 2 दिन हाई कार्ब्स खाने का नियम फॉलो करना होता है। अब बात करते हैं पाषाण युग की डाइट के बारे में। फनी नहीं, बल्कि इंटरेस्टिंग और टेस्टी डाइट है ये। इसका नाम है पैलियो डाइट, जिसे केवमैन डाइट भी कहा जाता है। इसका नाम इतना अजीब इसलिए है क्योंकि आज से लाखों साल पहले, जब पूरा पाषाण युग में लोगों के पास जो भी खाने की चीजें अवेलेबल होती थी, उन्हीं के अनुसार उनका खान पान बना हुआ था। इन चीजों में ज्यादातर फूड रॉ यानी कच्चा होता था, जैसे मीट, फिश, एग्स, कच्ची सब्जियां, फ्रूट्स, जंगली पौधे, कंदमूल, बीज, जड़ी बूटियां, मसाले, ऑयल और ऐसी ही बाकी चीजें शामिल थी। इन्हीं सबको आज ऑर्गेनिक फूड के नाम से मार्केट में महंगे दामों में बेचा जाता है। ये डाइट बहुत हेल्दी होती है और क्योंकि ये कच्चा खाना होता है, इसलिए ये हाई फाइबर से भरा होता है, जो बॉडी को सभी न्यूट्रिशन देता है। एटकिंसन डाइट के बारे में कभी आपने सुना है? मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन जब इसके बारे में कुछ सर्वे पढ़े तो लगा कि मुझे इसे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, एटकिंसन डाइट वेट लॉस करने के लिए बहुत अच्छी डाइट मानी जाती है। इतना ही नहीं, अगर एक बार इस डाइट को फॉलो करते हुए आपने अपना वजन कम कर लिया, तो ये डाइट उसे लंबे समय तक मेंटेन भी रखती है। इस तरह की डाइट में प्रोटीन और फैट शामिल होता है और कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड किया जाता है। ये डाइट आपको दिन भर सुपर एनर्जी का एहसास कराती है, जिससे आप एक्टिव महसूस करते हैं। इसी से मिलती जुलती डाइट होती है वेट वॉचर्स डाइट। ये सबसे पॉपुलर डाइट मानी जाती है, जो फुल बॉडी को फिट बनाए रखने में हेल्प करती है। दरअसल ये उन लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो धीरे धीरे और कम एक्सरसाइज करते हुए
अपना वेट कम करना चाहते हैं। वेट वॉचर्स डाइट इसलिए भी फेमस डाइट प्लान है क्योंकि ये साइंस बेस्ड अप्रोच है जिसमें खाने की क्वांटिटी या उसके पोर्शन को कंट्रोल किया जाता है। इसमें आपके पास ढेरों ऑप्शनल फूड्स होते हैं, लेकिन एक लिमिटेड पोर्शन के साथ। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वर्किंग विमेन के लिए ये डाइट आइडियल डाइट साबित होती है, क्योंकि ये स्लो ही सही लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म तक स्लिम बॉडी मेंटेन रखने में मददगार साबित होती है। तो अब वीगन डाइट की बात भी कर लेते हैं। ये वेजिटेरियन लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने वाली डाइट है। हालांकि ये पूरी तरह से वेजिटेरियन डाइट भी नहीं होती। इसमें मिल्क, एग्स और नॉन-वेज और किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसकी जगह भरपूर रूप से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, दाल, नट्स और सीड्स का सेवन किया जाता है। इस डाइट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस डाइट से आपको सभी तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिल जाते हैं। ये डाइट जितनी ज्यादा नॉर्मल लोगों के लिए इफेक्टिव है, उससे कई ज्यादा ब्लड शुगर और टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए भी जरूरी है। साथ ही ये हार्ट पेशेंट्स के लिए किसी मैजिक डाइट से कम नहीं है। यहाँ तक कि कुछ सर्वे कहते हैं कि वीगन डाइट कैंसर के खतरों को कम कर देती है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि इसे लंबे समय तक फॉलो करने के लिए आपको किसी हेल्थ एक्सपर्ट से कंसल्ट करना होगा। आपको पता है, माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए भी एक डाइट होती है जिसे माइंड डाइट नाम दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये डाइट खास उन लोगों के लिए होती है जिन्हें माइंड से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और जिन्हें डिमेंशिया जैसी कोई बीमारी होती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड को भी फिट रखने के लिए मेंटल पीस, एंजाइटी, डिप्रेशन या बेचैनी जैसी शिकायतों के लिए इस डाइट को फॉलो करना बहुत इफेक्टिव होता है। दरअसल माइंड डाइट मेडिटेरेनियन और डैश डाइट के एलिमेंट्स का मिक्सचर है। इसमें होल ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश, चिकन, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, ऑलिव ऑयल, बटर, पनीर जैसी चीजें शामिल की जाती है। हेल्थ की नजर से डैश डाइट भी बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने का काम करती है। इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है और बीपी को कम रखने वाले एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी ज्यादा होते हैं। इस डाइट के शुरुआती 2 हफ्तों में ही बीपी कंट्रोल में आ जाता है और इस डाइट को ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और डायबिटीज के पेशेंट्स को रेकमेंड किया जाता है। इसके अलावा आपने लिक्विड डाइट का भी नाम सुना होगा, जो ज्यादातर शॉर्ट टर्म के लिए अपनाई जाने वाली डाइट प्लान होती है। इसमें लिक्विड फॉर्म में सभी तरह के न्यूट्रिशंस लिए जाते हैं। वैसे ज्यादातर डॉक्टर्स लिक्विड डाइट लेने की सलाह उन लोगों को देते हैं जिन्हें खाना पचाने में या सर्जरी के बाद कुछ भी खाने की मनाही होती है। लेकिन वो लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो भी लिक्विड डाइट को अपनाते हैं। ये डाइट एक्स्ट्रा कैलोरीज को जल्द ही बर्न करने में काफी इफेक्टिव साबित होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये शॉर्ट टर्म के लिए इफेक्टिव है, इसलिए इसे फॉलो करने से पहले एक्सपर्ट्स की राय जरूर ले लीजिए। ये बात मैं आपसे इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि आज सोशल मीडिया के जरिए बहुत से लोग खुद को हेल्थ एक्सपर्ट मानकर बैठे हैं और लोगों को 10 दिन में 10 किलो वेट कम करने या तेजी से वेट कम करने जैसे नुस्खे बता रहे हैं, जबकि इनकी असलियत अगर आप जान लें तो हैरान रह जाएंगे। क्या कहा? आप जानना चाहते हैं? तो फिर ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू FM। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 7, धोखे में ना आए, अपनी अकल लड़ाएं। आपको पता है, सोशल मीडिया से लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ मौजूद फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोगों को आसानी से अपनी तरफ खींच लेते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर आना फ्री है और बने रहना भी, इसलिए लोगों को फ्री में जो भी मिलता है उसका फायदा लेने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पर घंटों बिता देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ भी आपको यहाँ दिखाया, बताया और सुनाया जा रहा है वो कितना सच है, कितना सही है, कितना लॉजिकल है और कितना सर्टिफाइड है? जानती हूं, आप ही क्या, आप जैसे करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं जो सोशल मीडिया की इस झूठी दुनिया को सच मानकर उसे जी रहे हैं। ऐसे ही कुछ तब भी होता है जब आप फिटनेस की ख्वाहिश में सोशल मीडिया पर आसान उपाय खोजने में जुट जाते हैं।
कितने ही ऐसे लोग हैं जो हेल्थ के नाम पर आपको रोज खाली पेट जीरा, अदरक, नींबू, काली मिर्च, सौंफ, कोई घास या कोई फूल उबालकर पीने की सलाह देते हैं और साथ में दावा करते हैं कि उससे आपको फायदा भी होगा। लेकिन दोस्तों, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है कि लोग मैगी को किसी भी दूसरी खाने वाली चीज के साथ मिक्स करके बना रहे हैं, भले ही वो डिजास्टर साबित हो, लेकिन उसके बारे में ऐसे बताया जाता है जैसे ये कमाल है, यूनिक है, बहुत ही यमी है। लेकिन बात यहां मैगी की नहीं है, बात यहां आपकी हेल्थ की है, जो आपकी बॉडी और आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ी है। कुछ ऐसे झूठ सोशल मीडिया साइट्स पर फैले हुए हैं जिन्हें आप सुनते हैं और उन्हें फॉलो करने के चक्कर में अपनी हेल्थ खराब कर लेते हैं। उन झूठों के बारे में आगे मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे ज्यादा जो झूठ और गलत बात बताई जाती है वो है जल्दी वेट लूज करने के तरीके। आप इस बात की गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि वजन कम करने का कोई भी शॉर्टकट तरीका हो सकता है। नहीं, कभी नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स भी ये मानते हैं कि वेट लूज करने का एक पूरा प्रोसेस है जिसे बदला नहीं जा सकता और ना ही उसे छोटा किया जा सकता है। इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हुए अगर वो आपको ये कहें कि 15 दिन में 10 किलो वेट ऐसे कम करें, तो जरा रुकिए, सोचिए और दिमाग लगाइए कि क्या ऐसा मुमकिन है। 15 दिन में 10 किलो वेट तो आप सारा दिन भूखा रहकर भी नहीं घटा सकते। फिर उनके तरीके अपनाकर कैसे लूज कर सकते हैं? तो इस झूठ के झांसे में ना आए, बल्कि मैं तो कहूंगी कि उस रील के कमेंट सेक्शन में जाकर इस बारे में उनसे सवाल करें। साथ ही खाली पेट नींबू पानी, विनेगर या डिटॉक्स कहकर कुछ भी पीने की सलाह देने वालों से बचिए। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि खाली पेट सिर्फ पानी पीना ही सेहतमंद होता है। लेकिन अगर आप पानी के अलावा जैसे नींबू, विनेगर, जीरा पानी या दूसरा कोई डिटॉक्स पानी बनाकर पी रहे हैं, तो वो आपके स्टमक में एसिड बना सकता है। हर किसी की बॉडी और उसका कंज्यूम करने का पैटर्न सेम नहीं होता, इसलिए जब आपको नींबू सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं वो किसी तीसरे व्यक्ति को भी सूट करे। जैसे मैं विनेगर नहीं ले सकती सुबह पानी में, या कभी भी विनेगर मुझे सूट नहीं करता, लेकिन कुछ लोग उसे सलाद के साथ खाते हैं। यानी अगर रील्स दिखाने वाले आपसे ये कह रहे हैं कि नींबू पियो, ये पियो, वो पियो, तो भाई जरा रुकिए, अपनी बॉडी का नेचर समझिए और किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करके ही खाली पेट नींबू या कुछ और ट्राई करिए। एक बात और, जो लोग ये कहते हैं कि नींबू पानी पीने से या नींबू और शहद मिलाकर पीने से वेट लूज होता है, तो वो सरासर झूठ है। 1 चम्मच शहद में 200 कैलोरीज होती हैं और खाली पेट नींबू पीना मतलब खाली पेट के एसिड में और एसिड बनना प्लस एसिडिटी। ऐसे ही खाली पेट सिरका पीने से अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वेजिटेरियन डाइट मतलब फुल न्यूट्रिशन यानी स्लिम बॉडी? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। वेजिटेरियन डाइट हेल्थी होती है, लेकिन वेट लूज करने के लिए इसके साथ साथ कार्ब्स और फैट्स की भी जरूरत होती है। पूरी तरह से वेजिटेरियन हो जाना स्लिम हो जाने का पैटर्न बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वेट लूज करने के लिए लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन भी लेना होता है। वेजिटेरियन डाइट कुछ समय के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन इसे लंबे समय तक फॉलो करना मतलब बॉडी में डेफिशिएंसी का होना। इसके अलावा वेट मेंटेन करने और लूज करने के लिए भूखे रहने की सलाह दी जाती है, जो बिल्कुल गलत है। दरअसल वेट मेंटेन करना या वेट लूज करने के लिए डाइट को कंट्रोल और लिमिटेड करने की जरूरत होती है। डाइट में शामिल कार्ब्स और फैट को कम करने की जरूरत होती है, जबकि आप लोगों से जो सुनते हैं उसे अपनाने लगते हैं, जिसका नतीजा होता है वीकनेस, हेयर फॉल, बोन्स का वीक होना, अनेमिक होना, बॉडी का BMR कम हो जाना और लगातार वीकनेस और थकान रहती है। कोई भी काम करने में मन नहीं लगता, आप लो फील करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ भी पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, वैसे ही फिटनेस पाने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। कम से कम एक्सपर्ट्स की राय में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर कुछ लोग सप्लीमेंट लेने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, जो लोग उस प्रोडक्ट का इस तरह से प्रचार कर रहे होते हैं, उसके लिए उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलता है। वो लोग आपको जो सलाह देते हैं वो उसका खुद पालन नहीं करते, लेकिन आपको उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच है, तभी तो उनकी बॉडी इतनी परफेक्ट है।
है ना? यही होता है ना? दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान ले कि जो लोग इस तरह का प्रमोशन करते हैं वो अपनी बॉडी पर सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। कोई भी 10 दिन में वेट लूज करके या बॉडी बनाकर नहीं आया होता है। इसलिए उनके कहने पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए और जानिए कि सच क्या है। सप्लीमेंट्स हर बॉडी के लिए नहीं बने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि यही सप्लीमेंट्स किडनी फेलियर या हार्ट डिजीज का कारण बन जाते हैं। तो सोच समझकर किसी की कॉपी करिएगा दोस्तों। एक और बड़ा झूठ बोला जाता है कि बिना एक्सरसाइज के सिर्फ ये गोली खाकर या ये पीकर ये करके वजन कम करिए, गारंटीड रिजल्ट मिलने का दावा भी किया जाता है। जबकि सच तो ये है कि आज तक कोई भी दवा, कोई थेरेपी, कोई डाइट और कोई ऐसा प्लान नहीं बना जो बिना एक्सरसाइज बॉडी का वेट कम कर सके। आपको हर हालत में एक्सरसाइज करनी ही होगी। हाँ, ये जरूर मुमकिन है कि आप किसी पर्टिकुलर डाइट के साथ वर्कआउट करें या वेट लूज के लिए एक्स्ट्रा डाइट लेते हुए वर्कआउट करते रहें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बैठे रहकर कुछ पीकर या खाकर आप पतले नहीं हो सकते। इसी से मिलता जुलता एक झूठ और बोला जा रहा है, वो है ग्रीन टी पीकर मेटाबॉलिज्म बढ़ाएं और वेट लूज करें। दोस्तों, ये खुली आंखों वाला धोखा है। अगर लोग ऐसा कहते हैं तो प्लीज उन्हें करेक्ट करिए, क्योंकि ग्रीन टी के इस दावे का कोई भी रिसर्च साथ नहीं देता है। आज तक ऐसी कोई भी रिसर्च सामने नहीं आई है जो ये बता सके कि ग्रीन टी से वेट लूज होता है। हाँ, रिसर्च ये जरूर कहती है कि ग्रीन टी में पाए जाने वाले तत्व उसे हेल्थ के लिए सही बनाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि वेट कम करने के चक्कर में लगातार ग्रीन टी पीने वालों पर इसका क्या असर पड़ता है। वेट लूज का शॉर्टकट मानते हुए जो लोग ग्रीन टी गटक रहे हैं वो ये जान लें कि इससे बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कमजोर और बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है। ग्रीन टी में टैनिन पाया जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें कैफीन भी होता है, जिसकी वजह से इसे खाली पेट लेना और रात में लेना खतरे से खाली नहीं होता। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसे लगातार लेने से लिवर की बीमारी, बीपी, इर्रेगुलर पल्स, डायरिया जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, जरा संभल कर। और हाँ, कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि सिर्फ एक एक्सरसाइज कुछ मिनटों तक करके आप अपनी बॉडी का वेट कम कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया का साइज कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा झूठ है। एक एक्सरसाइज और कुछ मिनट कभी भी बॉडी का वेट कम नहीं कर सकते। जैसा कि मैं पहले एपिसोड से बताती आई हूं कि सही डाइट और सही एक्सरसाइज ही आपका बॉडी वेट कम कर सकती है, आपकी बॉडी बना सकती है और आपको लंबे समय तक फिट रखने में मदद कर सकती है। इसलिए ऐसी बातों में ना आए और फिट रहने के लिए पहले अपनी बॉडी को जानें और उसके अकॉर्डिंग ही डाइट, वर्कआउट और पैटर्न चुनें। उम्मीद करती हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन क्या अभी भी आपके मन में खाने वाली चीजों को लेकर कंफ्यूजन चल रहा है? क्या आप सोच रहे हैं कि ऐसे तो आपके लिए रास्ता मुश्किल हो गया है? क्या आप अपने फेवरेट फूड को ना खा पाने का अफसोस पालने लगे हैं? तो ना होना दोस्त तुम निराश, जब मैं हूं तुम्हारे पास। तो दोस्तों, आपकी उलझन को सुलझाने के लिए मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 8, चीट डे का करें सही इस्तेमाल। फिटनेस मेहनत के साथ साथ कुर्बानी भी मांगती है। कुर्बानी आपके फेवरेट फूड की, लेट नाइट होने वाली क्रेविंग की, आपकी वीकेंड पार्टी की और दोस्तों के बीच खुलकर खाने पीने की। ये दुखद है ना? मैं समझ सकती हूँ, मैं भी इससे गुजरती हूँ। लेकिन फिर ये सोचकर खुश हो जाती हूँ कि मेरे पास मेरा फेवरेट फूड एंजॉय करने के लिए चीट डे है। हाँ दोस्तों, चीट डे। डाइट फॉलो करते हुए और घंटों जिम में पसीना बहाने के बाद वीक में एक दिन ऐसा आता है जिसे चीट डे कहकर सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, ये थोड़ा बचकाना लग सकता है, लेकिन सच यही है। चीट डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि यही वो दिन है जब फिटनेस के दीवाने कुछ भी खाने का जोखिम उठा पाते हैं। भले ही अगले दिन जिम में ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन चीट डे के लिए कोई छूट नहीं रखी जाती। दोस्तों, आपको पता है
ऐसा करते हुए भी अक्सर लोग गिल्ट फील करते हैं। उनके मन में डर रहता है कि उनकी डाइट खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ मन में रखते हैं तो फिर आगे मैं जो कुछ भी बताने जा रही हूं वो खास आपके ही लिए है। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। चीट डे क्यों रखा जाता है, पहले इस बारे में जान लेते हैं। दरअसल लगातार वर्कआउट करते हुए और डाइट फॉलो करते हुए ह्यूमन बॉडी मोटिवेशन खो देती है। वर्कआउट करना है ये माइंड जानता है, लेकिन बॉडी क्रेविंग में उलझी रहती है। माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है और वीक के कुछ दिन गुजार लेता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं बॉडी माइंड के कंट्रोल से छूटने लगती है। अब माइंड के पास एक ही रास्ता होता है कि वो बॉडी को ये बताए कि रुको, तुम्हारा दिन आ गया है। यही दिन चीट डे बनता है। चीट डे बॉडी को बाकी के दिनों में वर्कआउट और डाइट को फॉलो करने के लिए मोटिवेशन देता है। इसलिए इस दिन आप अपनी क्रेविंग को शांत करने के लिए अपना फेवरेट फूड खाते हैं। लेकिन चीट डे पर ऐसा भी नहीं खाना चाहिए कि फिर आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाए। इसलिए चीट डे पर क्या खाएं और क्या नहीं, ये मैं आपको आगे बताने जा रही हूं। तो दोस्तों, अपने अपने कॉपी पेन ले आइए और नोट्स बना लीजिए, क्योंकि यही आपको चीट डे पर काम आने वाले हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चीट डे जरूरी है, लेकिन उसे बेहतर बनाना उससे भी जरूरी है। चीट डे कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप अपना मनचाहा भी खा लें और उसकी गिल्ट आपको ना सताए। इसके लिए कुछ हेल्थी स्नैक्स को आप अपने चीट डे के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। इसमें पनीर क्रैकर्स, पास्ता, सुशी, डोसा, इडली और उत्तपम, घर पर बने बर्गर्स और पिज्जाज, दही की टिक्की, इस तरीके के ऑप्शंस शामिल किए जा सकते हैं। पनीर इसलिए क्योंकि वो लाइट है, हेल्थी है और इसमें आपकी जरूरत वाली कैलोरीज भी होती हैं। पास्ता, जो ज्यादातर लोग चीट डे के दिन खाते हैं, इसमें कैलोरीज कम होती हैं। आटे का या आजकल तो कई ग्रेन्स का पास्ता आने लगा है, जो बेटर ऑप्शन हो सकता है। जबकि सुशी में कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है। ये ऑयली और कैलोरी फ्री भी होता है। साउथ इंडियन फूड खाने की क्रेविंग तो मुझे भी बहुत होती है। ये फूड काफी लाइट और हेल्थी होता है, इसलिए ये मेरे मेन्यू में हमेशा रहता है। ये फूड काफी लाइट और हेल्थी होता है, इसलिए ये मेरे मेन्यू में हमेशा रहता है। घर पर बनाए बर्गर्स और पिज्जाज की तो बात ही अलग है। मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ वेजीज और दही के साथ बनाया हुआ सॉस कमाल का टेस्ट देता है। पिज्जा पर भी खूब सारी सब्जियां डालकर उसे कम चीज के साथ बनाया जा सकता है। दही की टिक्की लाइट और कम कैलोरीज के साथ एक बढ़िया हेल्थी ऑप्शन है। और इसके बाद मीठा खाने का मन करे तो डार्क चॉकलेट को एंजॉय किया जा सकता है। इस चीट डे मेन्यू को आप अदल बदल कर ट्राई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं क्या नहीं खाना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, चीट डे सिर्फ एक दिन ही रखने का प्लान करें। वीक में 2 दिन का चीट डे रखना आपको वापस मोटा बना सकता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप चीट डे के लिए खुद को ज्यादा भूखा ना रखें। ऐसा करने पर ओवर ईटिंग होने के चांसेस बने रहते हैं। क्या खाना चाहते हैं इसे पहले ही डिसाइड कर लें, नहीं तो सामने दिखाई दे रही चीजें आपको ओवर ईटिंग के लिए मजबूर कर सकती हैं। चीट डे से पहले या बाद में आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच के टाइम का गैप कम से कम 4 घंटे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप जो भी खा रहे हैं उसकी क्वालिटी पर खास ध्यान दें। वो फ्रेश हो, ज्यादा फैट्स ना हो, कार्ब्स या कैलोरी से भरा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको आइसक्रीम, केक, चाइनीज फूड, सोडा, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड, तला भुना खाना नहीं खाना है। एक बात और बता दूं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीट डे के दिन आप कई मील ले सकते हैं, तो सॉरी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दिन के एक टाइम ही अपना चीट डे एंजॉय करना है। चीट डे भी आपकी फिटनेस जर्नी का पार्ट है, इसलिए इसे हल्के में मत लीजिए। तय कीजिए कि इस दिन आपको कब अपनी पसंद का खाना खाना है और बाकी मील्स में वही लीजिए जो आप खाते आ रहे हैं। ये भी ख्याल रहे कि चीट डे की आड़ में आपका मील टाइम लंबा ना हो जाए और जब भी मील लें तो उसे बिना किसी गिल्ट के एंजॉय करें। चीट डे को सिर्फ डे तक ही सीमित रखें, इसे होल डे, वीक और मंथ ना बनने दें। और ध्यान दें कि आपको सिर्फ एक मील रिप्लेस करना है। अब जानें कि कौन चीट डे मना सकता है। ध्यान दें कि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी
और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बैलेंस्ड हैं तो आप मजे से हफ्ते में एक दिन का चीट डे मना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सॉरी, आपको अपनी डाइट कंटिन्यूड रखनी होगी। वो लोग जो लंबे समय से अपनी डाइट को फॉलो कर रहे हैं वो भी एक दिन चीट डे मना सकते हैं। यहाँ उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो अपना मूड बदलने और खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश करना चाहते हैं। वो भी चीट डे एंजॉय कर सकते हैं। एक फैक्ट और बता दूं कि चीट डे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, इसलिए इसे वीक में एक बार एंजॉय करना तो बनता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ एक ऐसी डिशेस बताने वाली हूं जो आप अपने चीट डे पर दोनों हाथों से खा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मेरी फेवरेट है, ये है बनाना वॉलनट ब्राउनी। इसको बनाने में आपको जो भी चीजें चाहिए वो सभी हेल्थी और लिमिटेड क्वांटिटी में है, इसलिए इसको खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। इस ब्राउनी को व्हाइट बटर, बनाना, ओट्स, कोको पाउडर और अखरोट के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके अलावा एक बेहतरीन ऑप्शन की तरह एग टिक्का भी आपका दिन बना सकता है। इसमें एग्स को उबालकर उन्हें मसाले के साथ ऑलिव ऑयल में हल्का फ्राई किया जाता है। इसके बाद बारी है मूंगलेट की। जी हाँ, ये ऑमलेट की बहन ही है, लेकिन इसमें मूंग दाल का कच्ची हरी सब्जियों के साथ बैटर बनाया जाता है और उसे हल्के मसालों के साथ तवे पर ऑमलेट की तरह पकाया जाता है। इसके अलावा आप पालक या दूसरे हरे पत्तों को बेसन और मसालों के साथ लपेटकर उन्हें एयर फ्रायर में डालकर बिना तले बना सकते हैं। एक और रेसिपी जो मुझे लगता है हम इंडियंस का ऑल टाइम फेवरेट है, वो है रोटी पिज्जा रोल, जिसमें ग्रीक योगर्ट में हरी सब्जियों के साथ मिलाकर उसे रोटी के बीच लगाकर रोल बना ले। है ना कितनी जल्दी बनने वाली चीट डे वाली रेसिपीज। आई नो, थोड़ा ज्यादा शॉर्ट कर दी, लेकिन आप इनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ नीचे कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, चीट डे एंजॉय करने के लिए अगर आप कोई ऐसा ऑप्शन तलाश रहे हैं जो आपको ये बताता रहे कि कब आप चीट मील लेने के लिए तैयार हैं, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि कितना अच्छा हो कि कोई आपको इस बात के बारे में बता दे या याद दिलाता रहे कि आप डाइट पर हैं, आपको चीटिंग नहीं करनी है, और वीकेंड पर जब चीटिंग करे भी तो उसके बाद उसे बैलेंस कैसे करे, इन सवालों का एक सॉलिड जवाब है मेरे पास, जिसको जानने के लिए आपको अगला एपिसोड सुनना होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कुकू FM, सुने जो मन चाहे। एपिसोड 9, डिजिटल फिट रहो, हिट रहो। फिटनेस के लिए सबसे जरूरी होता है डिसिप्लिन, करेज और कंसिस्टेंसी का बना रहना। लेकिन कुछ लोग जिन्हें फिट तो होना है, साथ में वर्कआउट ना करने के बहाने भी बनाने हैं। ऐसे लोगों को इन 3 शब्दों से सिर्फ नए बहाने ही नजर आते हैं। लेकिन पता है क्या, अगर ऐसे लोगों का मुझसे सामना हो जाए तो यकीन मानिए मैं उन्हें उनके हर बहाने का ऐसा लॉजिकल जवाब दूंगी, फिर शायद वो बहाने बनाना ही भूल जाएंगे। किसी भी चीज को अपनी आदत बनाने के लिए डिसिप्लिन, करेज और कंसिस्टेंसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और क्योंकि हम फिटनेस की बात करते हैं तो ये सब तो फिटनेस के लिए लाइफलाइन जैसा है। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी हमारे सामने आती हैं जब हमें ना चाहते हुए भी अपनी आदत को साइड में रखकर करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे बीते 2 सालों में पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी का सामना किया। इस दौरान लोगों की सेफ्टी को देखते हुए जिम, फिटनेस क्लब, योगा सेंटर्स आदि सब बंद कर दिए गए थे। लोगों को लंबे समय तक लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। लोगों ने घरों में बंद रहते हुए परिवार को सेफ रखने पर ध्यान दिया। ज्यादातर लोगों ने जिम बंद होने के बाद अपनी फिटनेस को भुला दिया और आज वही लोग फिर से फिट होने के लिए पसीना बहा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, पैंडेमिक के दौरान बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने घर में रहते हुए भी वर्कआउट नहीं छोड़ा, बल्कि उसे और बेहतर तरीके से अंजाम दिया। आप जानते हैं ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से और वर्कआउट ऐप से। सोशल मीडिया ने घरों में बंद लोगों को न सिर्फ वैरायटी के खाने बनाने की ट्रेनिंग दे डाली, बल्कि लोगों को योगा, मेडिटेशन और सेल्फ मोटिवेशन के लिए ट्रेन कर दिया। और देखिए, आज भी ये सब जारी है। इसी तरह से कई एक्सरसाइज ऐप्स भी लोगों ने यूज किए और खुद को फिट बनाए रखा। फिर उसमें हमारे फिल्मी सितारे हों या हमारे क्रिकेट सेलिब्रिटीज,
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन वर्कआउट ऐप्स के बारे में लोग ज्यादा अवेयर नहीं है। अगर आपके लिए ये नया है तो दोस्तों सुनते रहिए, मैं आपको इस बारे में आगे कुछ बताने वाली हूँ। आपके स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर होता है जिसमें मिलियंस में ऐप्स होते हैं। गूगल वेबसाइट बताती है कि उनके गूगल प्ले स्टोर पर 2.56 मिलियन ऐप्स हैं, यानी 25 लाख से ज्यादा मोबाइल ऐप्स मौजूद हैं। इतनी सारी ऐप्स में से बेस्ट कौन सी है ये चुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी फिक्र आप मत करिए। आपकी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए कौन सी ऐप आपके लिए बेस्ट हो सकती है ये मैं आपको बता रही हूँ। सबसे अच्छी बात बताऊं, जिन ऐप्स के बारे में मैं आगे बताने जा रही हूँ वो सभी फ्री ऐप्स हैं जिन्हें आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। JE Fit वर्कआउट ट्रैक ऐप, ये ऐप कमाल की है। ये ना सिर्फ आपकी फिटनेस पर नजर रखती है बल्कि आपको एक जिम ट्रेनर की तरह ट्रेन भी करती है। इसमें आपके लिए फ्री फिटनेस प्लान भी अवेलेबल होता है। यहाँ आप अपने वर्कआउट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तकरीबन 1300 से ज्यादा एक्सरसाइजेज इसमें डिटेल के साथ मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ये आपको वर्कआउट रिमाइंडर भी देता है। इसी तरह का एक और ऐप है जिसे महिलाएं बहुत पसंद करती हैं और मैं भी, वो है डेली योगा ऐप। अपने दिन की शुरुआत योगा से करने वालों के लिए ये एक आइडियल ऐप है। इसमें 700 से लेकर 1000 से ज्यादा योगा आसन, टिप्स और दूसरी एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। इतना ही नहीं, आपको इसमें एक योगा कोच भी मिल सकता है। साथ ही आप अपने लिए इसमें लेवल, गोल्स, योगा ड्यूरेशन और स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। नाइकी ट्रेनिंग क्लब, ये बहुत पॉपुलर ऐप है जहां आपको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, योगा और मोबिलिटी जैसी कैटेगरी में कई तरह की एक्सरसाइजेज मिल जाती हैं। इसमें वीडियोस के जरिए कैसे क्या करना है ये भी समझाया जाता है। साथ ही इसमें आप अपने गोल सेट कर सकते हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये ऐप आपके गोल को देखते हुए ही आपके लिए प्लान सेट करता है। इतना ही नहीं, ये आपको टाइम टू टाइम सजेशंस भी देता है। रनिंग करने वालों को ध्यान में रखते हुए नाइकी ने उनके लिए नाइकी रनिंग क्लब के नाम से एक और ऐप बनाई है जिसमें रजिस्ट्रेशन करते ही आपके लिए प्रोग्राम, आपके गोल्स और टाइम मैनेजमेंट सब सेट हो जाता है। इस ऐप की शानदार बात यह है कि इसके जरिए आप नाइकी रन कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं और उनके मेंबर के साथ अपना कंपैरिजन भी कर सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलता रहता है। 7 मिनट वर्कआउट, ये मेरी भी फेवरेट रही है। ऑफिस आवर्स के बीच या मीटिंग से पहले, शाम को घर लौटकर या सुबह ऑफिस के लिए रेडी होते हुए मैंने इस ऐप का खूब इस्तेमाल किया है और यकीन से कह सकती हूँ कि मेरी तरह कई वर्किंग लोगों ने इसे यूज किया होगा या कर भी रहे होंगे। दरअसल ये ऐप 7 मिनट में आपको फिट और एक्टिव रहने की आर्ट सिखाता है। इसमें हर एक्सरसाइज के साथ ऑडियो डिटेल दी गई है जो आपको एक्सरसाइज फॉलो करने में हेल्प करता है। इसका कमाल ये है कि आपको सिर्फ 7 मिनट, एक चेयर और दीवार चाहिए। ये वेट तो कम करने में हेल्प करता ही है, साथ ही कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। साथ ही इसमें नए एब्स वर्कआउट फीचर को भी जोड़ा गया है। हेल्थिफाई मी, ये ऑल इन वन ऐप कही जा सकती है। ये भी आपकी हेल्थ और फिटनेस गोल्स को मेंटेन करती है। साथ ही वर्कआउट ट्रैकर होते हुए ये आपका वेट लॉस ट्रैकर, वाटर ट्रैकर, फूड ट्रैकर, स्लीप ट्रैकर और हैंड वॉश ट्रैकर भी होता है। इस ऐप में बिना किसी वर्कआउट टूल के एक्सरसाइज करने और होम वर्कआउट वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, जहां आपको फुल बॉडी वर्कआउट मिल जाता है। आपकी फूड क्रेविंग और डाइट को मेंटेन करने के लिए गूगल स्टोर पर एक ऐसी ऐप मौजूद है जो आपके खाने पर नजर रखता है। ये है कैलोरी काउंटर माई फिटनेस पैल। ये वेट कम करने पर ध्यान देने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका काम है कि ये आपको बताए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं। इसमें 70 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स का डेटाबेस है। इसके साथ ही इसमें आपको फूड इनसाइट, डाइट रेस्टोरेंट, रेसिपी इंपोर्टर, कैलोरी काउंटर जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। एंडोमोंडो एक ऐसा ऐप है जो आपको कई सारे स्पोर्ट्स ऑप्शन के साथ फिटनेस बनाने का ऑप्शन देता है। इसमें 60 दूसरे स्पोर्ट्स के साथ योगा, टेनिस, फुटबॉल, रनिंग, साइकिलिंग और बॉडी बिल्डिंग को इंक्लूड किया गया है।
ये दूसरी एप्स जो फिटनेस के लिए डेटाबेस तैयार करती हैं, उससे जुड़ा होता है, जिससे उनका डेटाबेस आपको इस ऐप में हेल्प करता है, जिसमें फिटबिट, गार्मिन कनेक्ट, माई फिटनेस पैल, गूगल फिट, सैमसंग हेल्थ जैसे नाम शामिल हैं। मैप माई फिटनेस ये ऐप वर्कआउट, वॉकिंग, जिम, क्रॉस ट्रेनिंग, साइकिलिंग, रनिंग और योगा जैसी 700 से अधिक एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें ऑडियो फीडबैक की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने और उसके लिए मोटिवेशन देने में हेल्प करता है। इसके साथ ही आपको इसमें कस्टमाइज्ड ऑप्शन भी मिलता है। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी एप्स जो आपके फिटनेस पैशन को फॉलो करने में तब भी मदद करेगी जब आप या तो बहुत बिजी हैं या आप अपने जिम से दूर हैं। इस तरह की एप्स को चुनने से पहले एप्स की रेटिंग और रिव्यूज जरूर चेक कर लें। हालांकि मैं खुद इस बात को मानती हूं कि जब तक आप किसी चीज का ट्रायल नहीं लेते तो उसके बारे में दूसरों की राय सुनकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। लेकिन फिर भी जब एप्स की बात हो तो दूसरों के रिव्यूज पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है। एक बात और दोस्तों, क्योंकि गूगल पर कई एप्स के ऑप्शन मौजूद है, इसलिए कई एप्स का एक साथ यूज मत करिए। एक ऐप को चुनिए और उसी को फॉलो करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, अब आप एक बेहतरीन फिटनेस पाने के बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले कहीं आप भटक न जाएं। ऐसा क्या करना होगा कि आप अपने ट्रैक से ना भटके? क्या कोई ऐसी ट्रिक है जो आपको फिटनेस की जर्नी में कहीं भी सीट बदलने से रोक सके? क्या है वो रूल्स जो आपको बना सकते हैं ऋतिक जैसा स्मार्ट या करीना जैसा ऑलवेज यंग फिगर वाला? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू एफएम। सुने जो मन चाहे। एपिसोड 10, छोटी लेकिन मोटी बातें। मेरा एक दोस्त है जो आज से 4 साल पहले तक विद्युत जामवाल जैसा दिखाई देता था। ना, उसकी शक्ल जैसा नहीं, बल्कि उसकी फिजिक जैसा। उस दोस्त ने 5 सालों की कड़ी मेहनत से अपनी बॉडी बनाई थी। वो जिम में कई घंटे गुजारता था और उसके साथ ही ऑफिस भी मेंटेन करता था। लेकिन पिछले 2 सालों में उसकी बॉडी बिल्डिंग का महल ढह गया। पैंडेमिक में जिम बंद हुए, ऑनलाइन डिलीवरी बंद हुई, यहां तक कि घर से निकलना भी बंद हो गया। ऐसे हालातों में उसकी बॉडी और माइंड ने उसका साथ नहीं दिया और नतीजा ये हुआ कि उसकी मेंटल हेल्थ तो खराब हुई ही, साथ ही उसने बीते 2 सालों में पूरी तरह से एक्सरसाइज करना छोड़ दिया। पैंडेमिक के हालात बहुत खराब थे। ज्यादातर लोगों की मेंटल हेल्थ अकेले रहने और घर में बंद रहने से खराब हुई। साथ ही लोगों ने सिर्फ खाना एंजॉय किया, लेकिन उसे कैसे बॉडी में एडजस्ट करना है ये किसी ने नहीं सोचा। और यही रूटीन लगभग 2 सालों तक चलता गया, जिसकी वजह से लोगों को कई हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। इवन आज भी लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। मेरे दोस्त का भी आज तक बॉडी और माइंड के साथ स्ट्रगल चल रहा है। हालांकि मुझे उम्मीद है कि वो वापस से जिम लौटेगा और एक बार फिर खुद को फिट कर लेगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत मेहनत का काम है और इस मेहनत को मेंटेन रखना उससे भी बड़ा काम है। हालांकि मैंने देखा है कि लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री फिटनेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिन्होंने फिल्म के लिए कई बार अपना वेट बढ़ाया और फिर उसे अगली फिल्म के लिए घटाया है। आमिर खान, करीना कपूर, तब्बू, काजोल, राजकुमार राव, शाहरुख खान, अनिल कपूर जैसे कई और नाम भी हैं। और हाँ, मलाइका अरोड़ा का नाम लेना तो भूल ही गई मैं, जो कि 40+ होने के बावजूद यंग गर्ल्स के लिए एक डीवा, एक आइकॉन है। मलाइका से बेहतर फिलहाल बॉलीवुड में कोई फीमेल मॉडल, एक्ट्रेस या फैशन डीवा नहीं दिखती जो बढ़ती उम्र में फिटनेस का मंत्र देती हो। हॉलीवुड की बात करें तो जेनिफर लोपेज, एलिजाबेथ हर्ले, टॉम क्रूज, कैमरून डियाज, दी रॉक के नाम से मशहूर ड्वेन जॉनसन, क्रिस प्रैट, जेसन स्टैथम, 300 मूवी वाले जेरार्ड बटलर और बहुत है। लिस्ट बहुत लंबी है जो बढ़ती उम्र में भी अपनी फिटनेस को बरकरार रखे हुए हैं। इन सभी की लाइफस्टाइल काफी बिजी है, लेकिन उसके बाद भी सभी अपनी फिटनेस का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये ना समझें कि हर किसी को इन स्टार्स की तरह फिट होने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, मैं आपको इन सभी के नाम देकर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ
कि इन सभी की उम्र बढ़ रही है, लेकिन इनका फिट रहने का जज्बा कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ये तो सेलिब्रिटी है, उनके पास सब कुछ है, जिसे बनाए रखने के लिए वो अपनी फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये बात सही है, लेकिन आप उस तरह से ना सोचकर ये सोचिए कि आप इससे किस तरह से मोटिवेशन ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा भी ना करें कि मोटिवेशन के साथ साथ आप उन्हें पूरी तरह से कॉपी करने लगे। नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा। जैसा कि मैं आपको पहले के एपिसोड्स में बता ही चुकी हूं कि हर किसी की बॉडी का अपना अलग टाइप होता है और वो उसी टाइप के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करती है। दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग है। सभी का रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग ही होता है। कई मामलों में बॉडी एक जैसी हो सकती है, लेकिन सेम टू सेम तो नहीं हो सकती। इसलिए भी कहा जाता है कि बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। मान लीजिए आप फिटनेस चाहते हैं और उसके लिए किसी को आइडियल मानते हैं। उसे पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश में आप लग जाते हैं। भले ही आपके आइडियल की हेल्थ, बॉडी और उसका टाइप आपकी बॉडी हेल्थ और टाइप से अलग हो, तब जानते हैं क्या होगा? आपकी खली बनने की कोशिश फेल हो जाएगी और हो सकता है आप फिर फिटनेस का ख्याल ही अपने मन से निकाल दें। तो ऐसा रास्ता चुनिए जो आपको मंजिल तक ले जाए। इसलिए पहले तो आपको किसी की तरह बनने की सोच को पीछे छोड़ना होगा। आपको अपनी बॉडी की नीड को जानना है। फिटनेस का मतलब समझना है। फिटनेस मतलब बॉडी बना लेना ही नहीं है, ना वेट कम कर लेना है और ना ही कर्व बना लेना है, बल्कि फिटनेस का मतलब है हेल्थी वे में बॉडी को मेंटेन करना। एक ऐसी हेल्थी बॉडी जिसमें आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स ना सताएं, आपका मन एक्टिव और शांत हो, आपको अच्छी नींद आए, आप दिन भर एक्टिव होकर काम कर सके और रात में पूरी नींद लेते हुए एक नई सुबह के लिए तैयार हो सके। आपको कोई हार्ट डिजीज, बीपी, शुगर जैसी बीमारी ना लगे। आप मन का खाएं और स्वस्थ रहें। यही फिटनेस है। बाकी जो आप देखते हैं, जैसे पतले हो जाओ, बॉडी बना लो, ज्यादा अच्छे दिखने लगोगे, कर्वी फिगर रखो, सिक्स पैक एब्स बना लो, जैसी बातें आपको फिट नहीं कर सकती। ये फिटनेस नहीं, बल्कि उसका एक्सट्रीम लेवल है जिसे ग्लैमर के मार्केट ने अपने लिए बनाया है और जिनका हेल्थ से कोई खास लेना देना नहीं है। आपने ऐसी खबरें तो सुनी ही होंगी कि शूटिंग के बीच में एक्ट्रेस को चक्कर आया, बेहोश हो गई, वीकनेस की वजह से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, वगैरह वगैरह। ये खबरें इन्हीं वजहों से आती हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि फिगर नहीं, बल्कि फिट बॉडी ज्यादा मायने रखती है। खाना ना खाने से या सही डाइट ना लेने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, या यूं कहें कि स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी बॉडी बीमारियों को इनवाइट करती है, बल्कि फिट रहने की आपकी कोशिश को फेल कर देती है। सिर्फ एक तरह की डाइट या एक ही टाइम में ढेर सारा खाना खा लेना बॉडी के ऑर्गन्स के लिए सही नहीं होता। तो फिर क्या किया जा सकता है? कुछ खास नहीं। आपको कुछ बातों का ऐसे ध्यान रखना होगा कि जैसे आप खाने में नमक का ख्याल रखते हैं, ना ज्यादा ना कम। हमेशा फिट रहना कोई राइट साइंस नहीं है। इसके लिए लगातार कोशिश करती रहनी पड़ती है। इसी कोशिश में जोड़ लें कि आपको खाली पेट चाय नहीं पीनी है, क्योंकि इसमें टैनिन और कैफीन होता है जो आपके पेट में पहले से खाली पेट के एसिड को बढ़ा देती है, जिससे आगे चलकर कई बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा, आपको टेंशन और स्ट्रेस से बचना है। जो भी कंडीशन हो, उसके बारे में चिंता करना जायज है, लेकिन उसे अपने बिस्तर तक लेकर मत जाइए। जो है उसे गो विद द फ्लो बोलकर चलता कीजिए और चैन की नींद लीजिए। यकीन मानिए, ये करना आपकी आधी हेल्थ सुधार लेगा। अपना ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत करिए, बल्कि उसमें प्रोटीन को अधिक शामिल करिए। ये आपकी एनर्जी को दिन भर के लिए स्टोर कर लेगा और आप आराम से दिन भर काम कर सकेंगे। भूखा रहना या डाइटिंग करना कभी आपको फिट नहीं बना सकता, इसलिए इस बारे में कभी ना सोचें। अच्छा खाएं, हेल्थी और फ्रेश खाएं। हो सके तो ज्यादातर अपने घर पर बना हुआ खाना ही खाएं, लेकिन अगर बाहर भी खाना पड़े तो फ्रेश खाना चुनें। रोजाना इतना वर्कआउट ना करें कि फिर आप कुछ और करने लायक ना रह जाएं। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करें। कम या ज्यादा करना है या नहीं, ये आपकी बॉडी नीड पर छोड़ दें। सबसे जरूरी, दूसरों से मोटिवेशन ले। बस
नकल ना करें। दोस्तों, जिंदगी जीना सभी चाहते हैं, लेकिन उसे अच्छी तरह से जीना कुछ लोग ही समझ पाते हैं। बीमारियों के साथ हर रोज तकलीफ सहन करते हुए जीना या फिट रहते हुए खुशी से जीना, ये दोनों ऑप्शन हर किसी के पास मौजूद होते हैं। आप क्या चुनना चाहते हैं, ये आपका कॉल है। मैंने अपने आसपास दोनों तरह के लोगों को देखा है और सच कहूं कि फिट रहते हुए जीना ऑसम होता है। इसी सोच और लाइफस्टाइल को आप भी अपनाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी दोस्त और बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल सीरीज लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें।